बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। आज हम आपके लिए दावत स्पेशल एक रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे बीफ का देगी पुलाव। 2 किलो बीफ से भी सेम वैसा टेस्ट आएगा जैसा कि देग से आता है। बहुत ही आसानी के साथ आप इसको चंद एक चीज़ें फॉलो करके घर पे आसानी बना सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये रेसिपी तकरीबन 15 से 17, 18 या कह लें कि 20 अफराद के लिए, अगर बच्चे वगैरह हों तो काफ़ी है। आए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर में 3 किलो बीफ लिया है। उसमें पानी डालेंगे इतना कि जिसमें ये डूब जाए, क्योंकि पहले हमने इसकी अच्छे से सफाई करनी है। इस पानी को हम थोड़ा गर्म करेंगे, बॉयल नहीं करना, लेकिन बॉयल होने के करीब आ जाए, 1-2 बार चम्मच को चलाएं और बाद में इसका पानी जो है वो उतार कर फिर से एक बार इसको ठंडे पानी से धो लें, तो बेहतरीन सा गोश्त जो है वो हमारा वाश हो जाएगा। उसमें से जो खून वगैरह है वो अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद हमने इसको बॉयल करके गलाना है। उसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून हम इसमें साबुत धनिया शामिल करेंगे। आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों की पोटली बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। और फ्लेवर के लिए साथ हम इसमें नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये चीज़ें जो हमने डाली हैं धनिया और सौंफ, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। पानी डालेंगे इसमें 4 लीटर पानी। आपने उतना डालना है कि जितनी यखनी आप चावलों में यूज़ कर सकें। ये ना हो कि वो ज़्यादा हो जाए और बाद में वो ज़ाया करनी पड़े। अब इसको कवर करके सीटी आने के बाद तकरीबन 20 मिनट तक हमने जो है वो पकाया है। और गोश्त हमारा तकरीबन 80 से 90% जो है वो गल चुका है। बेहतरीन सा गोश्त हमारा रेडी हुआ। अब इसको छान लेंगे, बोटियाँ अलहदा कर लेंगे और बाद में यखनी को छानेंगे ताकि उसमें से जो सौंफ और साबुत धनिया हमने डाला था वो भी अलग हो जाए और सिर्फ हमें खालिस जो है वो यखनी मिले। अब एक बर्तन में हमने लिया है 350 ग्राम घी। नॉर्मली जब हम पुलाव बनाते हैं 2 किलो का तो उसमें 400 ग्राम घी डालते हैं, लेकिन गोश्त में थोड़ी चिकनाई होती है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा घी कम इस्तेमाल करेंगे, वरना आपके चावल ज़्यादा जो हैं वो चिकनाई वाले बनेंगे। अब इसमें 3 अदद प्याज शामिल करेंगे कटे हुए और उनको इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। बाद में 1 कप पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है ताकि चावलों को जो है वो कलर आ जाए। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे 4 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के, 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको दरमियान में से कट निकाल लिया है, 1.5 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक है। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे और 2 टेबलस्पून मज़ीद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने यखनी में डाला था, आपने अपने जायके के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर लेना है। 2 टेबलस्पून हम इसमें दरदरी सुरख मिर्च डालेंगे, आप चाहें तो पिसी भी शामिल कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। और कोई खड़े मसाले हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। दालचीनी, लौंग, बादियान के फूल, इलायची, ये चीज़ें, तेज़पत्ता वगैरह। उसकी जगह पे हम अपना घर का बना हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। इससे जितनी भी खड़े मसाले हैं उनकी सब की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी और बाद में आपको उसमें से निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बस आसानी के साथ जो है बोटियाँ और चावल यही आपने खाने हैं। अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून मिक्स अचार। मिक्स अचार आपने हमेशा किसी अच्छे ब्रांड का यूज़ करना है। घर का बना हुआ अचार जो होता है वो भी बहुत कम लोगों के घर में जो है वो अच्छा होता है, नहीं तो उसका टेस्ट जो है वो चावलों को ख़राब करता है। इसलिए किसी अच्छे ब्रांड का जो है वो यूज़ करें। नॉर्मली देगों में जो है अचार इस्तेमाल किया जाता है या उसके अलावा फिर खुशक आलू बहारा शामिल किया जाता है, लेकिन खुशक आलू बहारा जो है वो ज़रा महंगा रहता है और हर घर में अवेलेबल भी नहीं होता। लेकिन अचार जो है वो तो तकरीबन हर घर में अवेलेबल होता है और सस्ता भी पड़ता है और इससे बड़ा चटपटा सा फ्लेवर भी आ जाता है। अब गोश्त जो हमने बॉयल किया था उसको शामिल करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। 10 मिनट बल्कि 5 से 7 मिनट काफ़ी हैं। बेहतरीन सी जब इसकी भुनाई हो जाए तो इसकी एक नेचुरल स्मेल जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आप किस शहर या किस कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारी वीडियो से आपको क्या फ़ायदा होता है। मज़ीद 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और बेहतरीन सी इसकी बुनाई हुई है। देखें इसका कलर भी जो है गोश्त का वो भी चेंज हो गया है और जो चीज़ें हमने इसमें डाली थी टमाटर वगैरह वो भी बिल्कुल घुल चुके हैं नरम होकर। अब इसमें हम शामिल करेंगे यखनी और पानी दोनों मिलाकर हमने 4 लीटर इसमें डालना है। आपने अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से ये चीज़ें शामिल करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी 4 लीटर डालें, जैसे आपके चावलों की क्वालिटी है जितना पानी वो लेते हैं उस हिसाब से आपने डालना है। साथ ही हम इसमें
250 ग्राम जो है वो दही डालेंगे। दही जब आप पानी पूरा कर लें तब दही डाला करें जब आप चावल बनाते हैं, इससे चावलों में बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। जब गोश्त को डालें बुनाई के टाइम तब भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे डालने से आपको जो है वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर मिलेगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको आपने टेस्ट कर लेना है। नमक की ज़रूरत हो नमक डालें, मिर्च की ज़रूरत हो पिसी हुई काली मिर्च शामिल करें। वीडियो पे आपने बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि आपको भी पता है कि मिर्च और नमक जो है वो कुछ तेज़ होते हैं कुछ हल्के होते हैं, इसलिए ये दोनों चीज़ें आपने अपने हिसाब से डालनी है। मिर्च हमें थोड़ी कम लगी थी, हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। पानी बॉयल होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे बासमती स्टीम राइस हमने लिए हैं 2 किलो, जिनको तकरीबन 1 घंटा पहले हमने पानी में भिगोया था। नॉर्मली जो बासमती के चावल होते हैं वो आधा घंटा भिगोए जाते हैं, लेकिन ये हम 1 घंटा भिगोएंगे। ये चावल उससे थोड़े 10-20 रुपया महंगे मिलते हैं और खिले खिले बनते हैं, लंबे बनते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, खाने में भी बड़ा ज़बरदस्त जायका होता है। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और ये इस कंडीशन में आ गया है। दम भी आपने अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से लगाना है, जिस तरह के आपके चावल हों उसी हिसाब से आपने जो है वो दम लगाना है। चावल जब भी बनाएं कोशिश करें अच्छी क्वालिटी के चावल लें, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के चावल होंगे तो उनका टेस्ट भी अच्छा आएगा। चावल अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, आप जितने मर्ज़ी मसाले डाल लें उनका टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर है कि ज़्यादा मसालों पे पैसे खर्च करने की बजाय अपने चावलों की क्वालिटी पे जो है वो ध्यान दे दिया करें। उसमें 10-20 रुपये 30 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा दे के आप अपने चावल जो हैं वो बेहतरीन बना सकते हैं। चावलों में जब इतना पानी रह जाए तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे, कवर करके फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और 20 मिनट तक इनको दम पे लगा के रखेंगे। अगर आपका चूल्हा जो है वो बिल्कुल लो नहीं होता तो फिर नीचे जो है कोई तवा वगैरह रख लें। तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें इस कंडीशन में आ गए हैं। चावल हमारे बेहतरीन से खिले खिले और जूसी बने हैं। नीचे से चावल जूसी निकलेंगे, ऊपर की जो थोड़ी तय होती है ये खिले खिले होंगे, क्योंकि बीफ पुलाव और मटन पुलाव जो होता है चावल थोड़े जूसी हों थोड़े नरम हों तो ही मज़ा आता है। चिकन पुलाव जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन बीफ पुलाव और मटन पुलाव जो है यखनी वाला, इसके चावल ज़रा नरम हो तो ही इसको खाने का मज़ा आता है। रेसिपी से मुतल्लक कोई भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। आज हम आपके साथ बड़ी ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी शेयर करेंगे। ईद आ रही है या ईद के अलावा अगर आप मसाले वाली बीफ कढ़ाई खाना चाहें तो ये वीडियो आपके लिए है। बड़ी ही कमाल की बनती है और बनानी भी बहुत ही आसान है। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको आसानी बना सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हमने लिया है जी 2 केजी बीफ। और जब भी आप बीफ या मटन की कोई चीज़ बनाते हैं तो सबसे जो बेहतरीन चीज़ होती है वो होती है पहले गोश्त का इंतखाब। अगर आप कुछ बनाने के लिए अच्छे गोश्त का इंतखाब करेंगे तो आपका जो भी डिश आप बना रहे हैं उसका जायका बड़ा कमाल का आएगा। और हमने मछली का गोश्त लिया था 2 किलो, अच्छे से उसको धोकर एक प्रेशर कुकर में डाला है इसको गलाने के लिए। इसमें हम चीज़ें शामिल करेंगे, 15 जवे लहसुन के हैं और तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने अदरक डाला है छोटे छोटे टुकड़े करके। आधा किलो टमाटर हैं और 10 अदद जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें हैं और टमाटरों के छिलके जो हैं वो हमने निकाल लिए हैं। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे, आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर जाएगा और तकरीबन 1 लीटर जो है वो पानी जाएगा। अब इसको हम सीटी आने के बाद तकरीबन 15 से 17 मिनट तक पकाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका जो गोश्त है वो कैसा है, टाइम जो है वो थोड़ा कम या ज़्यादा आपको लग सकता है। और तकरीबन ये 17 मिनट के बाद सीटी आने के बाद हमने बंद कर दिया था चूल्हा। अब इसको एक कढ़ाई में डालकर 1 टेबल स्पून जो है वो धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून दरदरी सुरख मिर्च, आप चाहें तो सुरख मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं और इसको अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें हम शामिल करेंगे 250 मिलीलीटर ऑयल। अब इसको हम पकाएंगे, इसकी बुनाई करेंगे। जो थोड़ा बहुत इसमें पानी है वो ख़त्म हो जाएगा इसका। और ये जो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत नज़र आ रही हैं, टमाटर और ये लहसुन वगैरह सब्ज़ मिर्चें, ये बिल्कुल घुल कर तो एक मसाले की शक्ल इख्तियार करेंगे। और एंड पे जो आपको कढ़ाई मिलेगी ना, वाह
कमाल की कढ़ाई मिलेगी। उसमें आपको सिर्फ मसाला मिलेगा और बीफ मिलेगा, उसके अलावा और कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। कोई कुछ भी आपको बाहर निकाल के फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको मज़े लेकर खाना है। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें ये इस कंडीशन में आ गई है। बड़ी ज़बरदस्ती इसकी बुनाई हुई है। और हम आउटिंग पे गए थे, वहाँ जाके हमने इसको बनाया नहर के किनारे। जब भी कहीं आउटिंग पे जाएं तो ज़रूर इस तरह का कुछ ना कुछ किया करें। हाफ़ टी स्पून हम इसमें एंड में जो है वो काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। और ये गरम मसाला घर का बना हुआ है, इसकी वीडियो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। रेसिपी से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। अब इसको मज़ीद हम 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट मैक्सिमम जो है इसको पकाएंगे, ताकि ये जो हमने गरम मसाला और काली मिर्चें डाली हैं ये थोड़ी सी जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें कढ़ाई हमारी जो है वो बेहतरीन सी रेडी हो गई है। मसाला आपको नज़र आ रहा है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, या तो बीफ है या फिर मसाला है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे। बेहतरीन से हमारी कढ़ाई रेडी है। एंड पे हम इसको सब्ज़ मिर्चों और अदरक के साथ गार्निश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बीफ चटहारा बोटी की रेसिपी। ये देखने में जितनी मज़े की है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा जायकेदार और बड़ी ही मुलायम बनती है। ईद आ रही है, ईद के लिए ये बड़ी स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। ईद पे बारबेक्यू वगैरह बनता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ये सिर्फ 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और बड़ा ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले हम बीफ शामिल करेंगे एक प्रेशर कुकर में इसको गलाने के लिए। और बीफ जो है वो देखें हमने इस तरह का लिया। टांग के साथ वाला जो होता है हिस्सा वो अंदर से फीका फीका होता है, इसलिए आप कोशिश करें गर्दन का या पुट के साथ जो होता है हिस्सा वो जो है वो इस्तेमाल किया करें। इसमें शामिल करेंगे आधा लीटर पानी, हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, आधा टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे और इसको प्रेशर लगाएंगे। तकरीबन सीटी आने के बाद 15 से 17 मिनट। ये जो टाइमिंग है ये आपने अपने इलाके के और अपने गोश्त के हिसाब से रखनी है, क्योंकि कुछ इलाकों में ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ में कम, और ये डिपेंड करता है आपके गोश्त पे भी। सीटी आने के बाद तकरीबन 15 से 17 मिनट हमने इसको पकाया और ये देखें ये इस कंडीशन में आ गया है। और पानी का भी आपने ध्यान रखना है, ये ना हो कि आप नीचे हाई फ्लेम छोड़ा हो और 15-17 मिनट के बाद आपका पानी भी ड्राई हो जाए और गोश्त भी आपका जो है वो आपको अल्लाह हाफिज़ कह जाए। इसलिए पानी का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है, तकरीबन 90% तक। अब इसको एक बर्तन में डालेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। ये घर का बना हुआ है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पानी जो है ये खुश्क नहीं हो जाता। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये पानी खुश्क हो जाएगा। इसी दौरान हमें बताएं कि आप किस शहर या किस मुल्क से हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारी वीडियोस जो हैं वो आपको कैसी लगती हैं और नॉर्मल ज़िंदगी में आपको हमारी वीडियो से कोई फ़ायदा होता है या नहीं, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। और ये गरम मसाला भी घर का बना हुआ है, बाज़ार वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि बाज़ार वाला जो गरम मसाला होता है उसमें सिर्फ 2-4 सस्ती चीज़ें जो होती हैं वो पीस के तो उसका गरम मसाला बनाया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि घर में गरम मसाले को ख़ुद तैयार करें। अगर तो आपके गोश्त में ज़्यादा चर्बी हो तो फिर तो घी भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमने 1 टेबल स्पून इसमें घी डाला है ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो और इसमें बड़ा ज़बरदस्त एक वो फ्राई वाला भी टेक्सचर आए। मज़ीद इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक और ये देखें इस तरह का हो गया। इससे स्मेल वगैरह जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और इस तरह से घी डाल के इसको फ्राई करने से एक बड़ा ज़बरदस्त फ्राई वाला टेक्सचर भी आ जाता है। बाहर से हल्की सी क्रिस्पी होती है, अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम गली हुई। बीफ जो टिक्का वगैरह है उसको बनाने से ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा है कि बहुत कम टाइम में ये बेहतरीन सी रेसिपी आप घर पे ट्राई करें। रेसिपी से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। आज हम आपके साथ चटखारेदार कीमे की रेसिपी शेयर करेंगे। बड़ी ही कमाल की और बनाने भी बहुत ही आसान है और बनती भी बड़ी झटपट में है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है, बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें क्योंकि बड़ी कमाल की ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ ये। उसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 750 ग्राम बीफ का कीमा। आप मटन का भी ले सकते हैं। 2 अदद हम उसमें प्याज शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक चॉप करके, और 3 अदद टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर के छिलके हमने उतार लिए हैं। 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। हाफ़ टी स्पून जो है वो हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ जो है वो ज़ीरा शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये घर का बना हुआ है। हाफ़ टेबल स्पून जो है वो कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। तकरीबन आधा लीटर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हम पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छे से जो है ये गल जाए। कवर करके इसको पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसकी कुछ हालत इस तरह की हो गई है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस टाइम पे इसको मिक्स करना जो है वो ज़्यादा आसान रहेगा, बजाय इसी कि आप स्टार्ट में इसको मिक्स करें। अब इसको तब तक पकाना है जब तक ये पानी जो है ये ख़त्म नहीं हो जाता, और फ्लेम को जो है वो मीडियम टू लो पे रखना है ताकि बहुत जल्दी जो है ये पानी भी खुश्क ना हो जाए और कीमा भी हमारा जो है वो गलना चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 30 से 40 मिनट में जो है ये पानी खुश्क हो जाएगा और कीमा भी तब तक जो है ऑलमोस्ट हमारा गल जाएगा। तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं और ये इस कंडीशन में आ गया है। बिल्कुल पानी जो है वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, हल्का सा इसमें पानी रहता है, बाकी जो है वो पानी खुश्क हो गया। और जो चीज़ें हमने इसमें डाली थी टमाटर वगैरह या प्याज, वो अच्छे से जो है वो नरम होकर घुल गए हैं। थोड़े बहुत रहते हैं वो भी इंशाल्लाह घुल जाएंगे। 100 ml इसमें हम ऑयल डालेंगे और 3 टेबलस्पून हम इसमें क्रीम डालेंगे। ताज़ा दूध के ऊपर जो मलाई आती है, क्रीम आती है वो। उसके अलावा आप डिब्बे की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा टेक्स्चर आता है इससे। मज़ीद इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। पानी आलमोस्ट जो है वो तकरीबन सारा ख़त्म हो गया है। ऑयल जो है वो कीमे से अलग होना स्टार्ट हो गया है। अब इसकी 5 से 7 मिनट तक बुनाई करेंगे ताकि बेहतरीन सा जो है इसका टेक्सचर आए और इसकी जो एक कुदरती स्मेल होती है बीफ की वो भी ख़त्म हो। और ये देखें बेहतरीन से इसकी बुनाई हुई है, इससे जो है इसकी स्मेल भी ख़त्म होती है। इसके अलावा आप को जो है इस रेसिपी को मटन कीमे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा जो है वो कम लगेगा बीफ की निस्बत। अब ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हम इसमें 100 ग्राम दही डालेंगे। इससे इसका टेक्सचर भी अच्छा आएगा और थोड़ी बहुत जो ग्रेवी क्या लें, ग्रेवी तो नहीं इतनी इसमें, खैर मसाला ही होगा। मसाला थोड़ा सा इसमें जो है वो आ जाएगा। तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो दही है हल नहीं हो जाता। और ये देखें फाइनल लुक इसकी इस तरह का जो है आपको एंड पे कीमा मिलेगा। कोई इसमें कोई खड़ा मसाला नहीं है कि आपको कोई चीज़ इसमें से निकालनी पड़े, बस कीमा ही कीमा है और मसाला मसाला है। अब इसके ऊपर कटा हुआ अदरक डालेंगे, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे गार्निश के लिए। अब इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक रखेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है वो कीमे में चली जाए। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा कीमा रेडी हुआ है। ना कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल है, ना कोई खड़े मसाले। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।